Hello students, in the last video we discussed about problem number 5 of dissolution of partnership firm, and in this video we are going to discuss problem number 6 of dissolution. This is unsolved problem, and now here I am going to read it. See, Sangeeta, Anita and Smita were in partnership sharing profit and losses in the ratio 2 is to 2 is to 1. So 2 is to 2 is to 1 is the profit sharing ratio for this problem. The balance sheet as on 31st March 2019 was as under. So here they given us the balance sheet, and in the balance sheet capital है संगीता अनिता स्मिता का, एंड संगीताज लोन लिखा है. नाउ मेक दिस करेक्शन कि ये संगीताज लोन नहीं है, दिस इज संध्याज लोन. तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप इसको संध्याज लोन कर लो. ओके. सन्ड्री क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, लैंड प्लांट गुडविल डेटर लोन्स एंड एडवांसेस एंड बैंक. तो इस तरीके से बैलेंस शीट है, और ये संगीतास लोन नहीं है, यहाँ पे संध्यास लोन. इस तरीके से आप करेक्शन कर लो. They decided to dissolve the firm as follows. See the first one, asset realized as land recovered 1,80,000, goodwill for rupees 75,000, loans and advances realized rupees 12,000, 10% of the debt prove bad. So this information 10% of the debts prove bad. This is for debtor. तो ये debtor के लिए है. संगीता took प्लांट एट बुक वैल्यू. संगीता ने क्या लिया है, इस फॉर्म में से प्लांट लिया है. ओके. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड एट 5% डिस्काउंट. तो क्रेडिटर बिल्स पेबल 5% डिस्काउंट से पे हो गए. संध्या's लोन was discharged along with 6,000 as interest. This is the new adjustment. संध्या's loan was discharged along with 6,000 as interest. तो ये न्यू एडजस्टमेंट है इन दिस प्रॉब्लम कि संध्या का लोन जो डिस्चार्ज हो रहा है तो वो इंटरेस्ट के साथ डिस्चार्ज हो रहा है. देयर वॉज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल ऑफ रुपीज 1 लाख. तो ये भी एक न्यू इंफॉर्मेशन है कि ये यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी है. किससे रिलेटेड कंटिंजेंट लायबिलिटी है? बिल ऑफ रुपीज 1 लाख बिल विच वॉज अंडर डिस्काउंट. Out of them, a holder of one bill of rupees 20,000 became insolvent. तो फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर ये न्यू एडजस्टमेंट है, तो ये हमें अच्छे से देखना है. ओके. तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम प्रिपेयर किया है. प्रॉब्लम नंबर 6 रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर किया है, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक अकाउंट. क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, शो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. तो ये तीनों हमें प्रिपेयर करने हैं, ये दिखाने हैं ये अकाउंट्स. नाउ एज आई टोल्ड यू कि हम लोग कैसे जाते हैं स्टेप वाइज. सो पहला स्टेप क्या है कि ट्रांसफर असेट एंड लायबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट. स्टेप 2, बैलेंसेस जो है वो ट्रांसफर कर दो. स्टेप 3, असेट सोल्ड है, असेट टेकन ओवर है, वो करो. स्टेप 4, लायबिलिटीज पेड है, वो कर लो, लायबिलिटीज का कर लो. एक्सपेंसेस पेड का कर लो. एंड नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, अगर कुछ अदर इंफॉर्मेशन है तो उसको करके आफ्टर दैट यू हैव टू क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल एंड देन बैंक. इस तरीके से हमको जाना है. सीधा असेट साइड, असेट साइड में लैंड है, प्लांट है, गुडविल है, डेटर है, लोन्स एंड एडवांसेस. तो ये सारे असेट हमें क्या करने हैं, ट्रांसफर करने हैं टू द रियलाइजेशन अकाउंट. ओके. तो असेट कहाँ पे ट्रांसफर होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड. तो रियलाइजेशन के डेबिट में असेट को ट्रांसफर करना है. तो सन्ड्री असेट, लैंड, प्लांट, गुडविल, डेटर, लोन्स एंड एडवांसेस. तो हमने ये असेट ट्रांसफर कर लिया. नाउ वी हैव टू ट्रांसफर लायबिलिटीज. हमें अभी लायबिलिटीज भी ट्रांसफर करनी है. तो लायबिलिटी साइड में देखो कैपिटल है, तो ये बैलेंसेस है पार्टनर्स कैपिटल का. यहाँ पे संगीता लोन दिया है, ये संध्यास लोन है. ओके. तो संध्यास लोन, सन्ड्री क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, ये तीनों हमें ट्रांसफर करने हैं. कहाँ पर, लायबिलिटी में. नाउ मेक दिस क्लियर इन योर माइंड दैट सपोज कि ये संगीता लोन होता तो हमें पता है कि पार्टनर का लोन हमें ट्रांसफर नहीं करना है. ओके. तो पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, पर
ये संगीता लोन नहीं है, संगीता पार्टनर है, पण ये संध्या का लोन है. तो संध्या शी इज नॉट पार्टनर, वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के अदर अदर पर्सन है. ओके, तो संध्या शी इज नॉट पार्टनर, दैट इज वाई संध्या लोन हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे. कहाँ पे, रियलाइजेशन में. ओके, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल एंड संध्याज लोन अकाउंट, ये तीनों भी ट्रांसफर करना है टू द रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, संध्याज लोन अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट लिख दिया उसका, आउटर में अमाउंट आ गया 2,60,000. नाउ कैपिटल बैलेंसेस हमें करने हैं. ओके, एंड बैंक बैलेंस. तो बैंक का बैलेंस ट्रांसफर करना है. बैंक का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट बैलेंस, और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस. ओके, सी पार्टनर्स कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 40,000 एंड 30,000. एंड यहाँ पे बैंक में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000. तो यहाँ पे पूरा बैलेंस शीट हमने कवर कर लिया. बैलेंसेस ट्रांसफर हो गए, असेट ट्रांसफर हो गया, लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई. नाउ कम टू द एडजस्टमेंट. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज फॉलोज. सी द फर्स्ट असेट रियलाइज एज, असेट किस तरीके से रियलाइज हुआ है, लैंड रिकवर्ड 1,80,000. तो लैंड कितने में सोल्ड हुआ है, 1,80,000 में. गुडविल कितने में हुआ है, गुडविल फॉर ₹75,000. लोन्स एंड एडवांसेस रियलाइज ₹12,000. लोन्स एंड एडवांसेस कितने में रियलाइज हुआ है, 12,000. तो सबका अमाउंट हमें दिया हुआ है. सिर्फ हमें क्या करना है, डेटर का अमाउंट फाइंड आउट करना है. वाई, बिकॉज दे गिवन इंफॉर्मेशन फॉर डेटर दैट इज 10% ऑफ द डेप्ट प्रूव बैड. तो ये जो इंफॉर्मेशन दिया है डेटर्स के लिए, इसके लिए डेटर का अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है. नाउ सी यहाँ पे क्या दिया है, 10% ऑफ द डेप्ट प्रूव बैड, और डेटर का अमाउंट क्या है, 1,25,000. डेटर का अमाउंट कितना है, 1,25,000, और इंफॉर्मेशन क्या है, 10% ऑफ द डेप्ट प्रूव बैड. इट मीन्स 1,25,000 में से 10% के जो डेप्ट है वो बैड डेप्ट से. ओके, क्या इसका मतलब है कि 1,25,000 में से 10% के जो डेप्ट है वो क्या है, बैड डेप्ट से. तो देखो किस तरीके से कैलकुलेट किया है हमने. सी सेकंड नंबर वर्किंग नोट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर से कितना अमाउंट मिला, डेटर माइनस बैड डेप्ट, डेटर माइनस बैड डेप्ट. सी 1,25,000 डेटर का अमाउंट यहाँ पे लिख लिया, माइनस बैड डेप्ट कितना है उसका, 1,25,000 माइनस बैड डेप्ट क्या है, 10% ऑफ डेटर. तो 10% ऑफ 1,25,000 कितना अमाउंट कैलकुलेट होता है, 12,500. तो इस तरीके से 1,25,000 माइनस 12,500 करके हमें अमाउंट फाइंड आउट करना है, जो कि अमाउंट कितना आ रहा है, जो कि अमाउंट कितना आ रहा है, 1,12,500. इस तरीके से हमें डेटर का अमाउंट जो है वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है. ओके, तो यहाँ पे असेट रियलाइज हुआ है, कहाँ पे दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में. तो वन इफेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगा, नेचुरली बैंक के डेबिट में. बिकॉज यहाँ पे किसी पार्टनर का नाम नहीं लिखा है, तो ये फर्म ने रियलाइज किया है, तो हमें किस हेडिंग में दिखाना है, बैंक के हेडिंग में दिखाना है. तो राइट रियलाइजेशन क्रेडिट साइड. तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाय बैंक अकाउंट लैंड गुडविल डेटर लोन्स एंड एडवांसेस. ओके, देखो यहाँ पे सब आ गया क्या, लैंड गुडविल डेटर लोन्स एंड एडवांसेस. सो डेटर हमने लिखा है 1,12,500, और लैंड जो अमाउंट दिया है वो अमाउंट हमने लिखा है. लैंड का देखो क्या अमाउंट दिया है, लैंड 1,80,000 है, गुडविल 75,000 है, लोन एंड एडवांसेस 12,000 है. सो लैंड 1,80,000, गुडविल 75,000, लोन्स एंड एडवांसेस 12,000. सो इस तरीके से ये अमाउंट आ गया आउटर कॉलम में 3,79,500. तो हमें डायरेक्टली 3,79,500 की सेकंड एंट्री करनी है, सेकंड इफेक्ट करना है, कहाँ पे, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में. सो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, राइट इन ब्रैकेट असेट रियलाइज, एंड अमाउंट है 3,79,500.
तो ये हो गया। सीधा सेकंड नंबर, संगीता टुक प्लांट एट बुक वैल्यू। संगीता ने प्लांट लिया है बुक वैल्यू से। बुक वैल्यू मीन्स द वैल्यू विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट, दैट इज 20,000। तो बैलेंस शीट में प्लांट का वैल्यू क्या है 20,000, तो 20,000 से ही संगीता ने क्या किया है, प्लांट टेक ऑन ओवर किया है। तो ये किस में दिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखेगा। बट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय संगीता's कैपिटल अकाउंट। वाई? बिकॉज दिस प्लांट इज टेकन ओवर बाय संगीता, दैट इज बाय संगीता's कैपिटल अकाउंट। तो बाय संगीता's कैपिटल अकाउंट 20,000 संगीता ने क्या लिया है, प्लांट। तो मैंने वो नीचे लिख दिया प्लांट। अभी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगा इसका, नेचुरली संगीता के कैपिटल में होगा। एक इफेक्ट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, एक इफेक्ट क्या होगा, संगीता कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में संगीता के कॉलम में टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। ओके, तो ये इफेक्ट हो गया हमारा। देन सेकंड नंबर एडजस्टमेंट डन। सी द थर्ड नंबर, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड एट 5% डिस्काउंट। तो जो असेट था वो हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट में रियलाइज किया। अभी लायबिलिटीज जो है तो वो रियलाइजेशन के डेबिट में पे होगा। ओके, सो क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल पेड एट 5% डिस्काउंट कहाँ पे दिखाएंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में। फर्स्टली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल पेड एट 5% डिस्काउंट। क्रेडिटर का अमाउंट क्या है, 1,20,000 है। तो क्रेडिटर इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस 5% डिस्काउंट। तो पहले 1,20,000 का 5% कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है, 6,000 आता है। सो 1,20,000 माइनस 6,000 कितना आएगा, 1,40,000। ओके, तो क्रेडिटर का अमाउंट कितना आ रहा है, 1,14,000। इसके ऊपर हमने क्या किया, 5% डिस्काउंट लेस कर दिया, कैलकुलेट करके लेस कर दिया। ओके, नाउ बिल्स पेबल का भी सेम करना है, जस्ट लाइक क्रेडिटर का किया। तो बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है, 20,000 है। सो 20,000 माइनस 5% ऑफ 20,000, तो 20,000 का 5% आता है 1,000। ओके, 1,000 आता है। सो 20,000 माइनस 1,000, बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है, 19,000। तो बिल्स पेबल का भी 5% डिस्काउंट क्या कर दिया, लेस कर दिया। बिकॉज ये डिस्काउंट है तो हमें क्या करना है, लेस करना है। ओके, तो क्रेडिटर का अमाउंट आता है 1,14,000 एंड बिल्स पेबल का अमाउंट आता है 19,000। बिल्स पेबल कितना आ रहा है, 19,000। तो ये दोनों का हमें इफेक्ट करना है। एट द सेम टाइम हमें संध्या लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ 6,000 एज इंटरेस्ट, ये भी देखना है। ओके, एबिलिटी है, संध्या's लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विथ 6,000 एज इंटरेस्ट। तो संध्या's लोन कितना है, 1,20,000 है संध्या's लोन। तो हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट पेड टूवर्ड्स संध्या's लोन। सो संध्या का लोन हमें कैसे कैलकुलेट करना है, लोन अमाउंट प्लस इंटरेस्ट करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लोन अमाउंट कितना है, 1,20,000। तो लोन अमाउंट 1,20,000 लिख दिया यहाँ पे, और इंटरेस्ट कितना है 6,000। सो प्लस 6,000, सो टोटल अमाउंट कितना पे करना है फॉर संध्या's लोन, दैट इज 1,26,000। तो संध्या's लोन हमें कितना पे करना है, 1,26,000। बिकॉज संध्या का लोन जो है वो इंटरेस्ट के साथ डिस्चार्ज करना है, इंटरेस्ट के साथ उसको पे करना है, दैट इज वाई हमें लोन अमाउंट भी पे करना है, एट द सेम टाइम वी हैव टू पे इंटरेस्ट। तो दोनों मिला के हमें टोटली कितना पे करना है, 1,26,000। तो इस तरीके से संध्या का अमाउंट आता है 1,26,000, क्रेडिटर आता है 1,14,000 एंड बिल्स पेबल आता है 19,000। सो ये तीनों को हमें क्या करना है, पे करना है। नाउ सी टू बैंक अकाउंट बिल्स पेबल 19,000, सन्ड्री क्रेडिटर 1,14,000 इज इक्वल टू 1,33,000 आ रहा है। और हमने संध्या का लोन यहाँ पे किया है 1,26,000। सो संध्या का लोन हमने अलग से दिखाया है यहाँ पे। और आप इसका दोनों का सेकंड इफेक्ट हमें करना है। एक इफेक्ट रियलाइजेशन डेबिट में हो रहा है, एक इफेक्ट कहाँ पे होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड। सो बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट ये लायबिलिटीज पे की है, और बाय संध्या's लोन अकाउंट तो ये क्या किया है हमने,
संध्या का लोन पे किया 1,26,000। तो इस तरीके से दोनों का हमने इंफॉर्मेशन दोनों का हमने यहाँ पे लिख दिया। नाउ सी फिफ्थ नंबर, देयर वाज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल of rupees 1 lakh which was under discount. Out of them a holder of one bill of rupees 20,000 became insolvent. So firstly ये एडजस्टमेंट क्या है ये आप समझ लो कि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है। कंटिंजेंट लायबिलिटी मीन्स व्हाट? सो कंटिंजेंट लायबिलिटी मीन्स अ लायबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर depends on happenings or non-happening of certain event is called contingent liability. Means कि future में because of any certain event, because of any certain situation, अगर कुछ liability future में arise हो रही है तो वो क्या है? वो contingent liability है। So contingent liability आपका आपके फिनांस के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है, दैट इज वाई बैलेंस शीट में वो नहीं दिखाते हैं। बैलेंस शीट के नीचे नोट में कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है कि इट इज रिलेटेड टू द बिल ऑफ एक्सचेंज। सो जो बिल बैंक में जाके डिस्काउंट किए थे, ओके, तो विच वॉज अंडर डिस्काउंट। देखो यहाँ पे क्या दिया है, बिल ऑफ रुपीज 1 लाख विच वॉज अंडर डिस्काउंट। सो बिल ऑफ रुपीज 1 लाख वॉज डिस्काउंटेड विद द बैंक। तो जो बिल 1 लाख के बिल बैंक में डिस्काउंटेड किए थे, ओके, तो उसमें क्या हुआ, ऑन द ड्यू डेट बैंक कुड नॉट रिकवर रुपीज 20,000 फ्रॉम वन बिल होल्डर एज ही वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। तो बैंक को एक एक बिल होल्डर से 20,000 रुपीज नहीं मिला क्योंकि वो क्या था, डिक्लेयर उसको क्या डिक्लेयर किया था, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया था, बिकॉज ही बिकेम द इंसॉल्वेंट, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। Therefore, we require to settle this contingent liability of rupees 20,000. तो इसके लिए हमें ये 20,000 की जो लायबिलिटी है वो क्या करनी है, सेटल करनी है। तो ये अराइज हुआ बिकॉज द पर्सन जो बिल होल्डर था वो इंसॉल्वेंट था और वो बैंक में ड्यू डेट पे 20,000 पे नहीं कर पाया। तो हमें ये 20,000 क्या करना है, इसको सेटल करना है। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, कंटिंजेंट लायबिलिटी भी क्या करना है, पे करना है। बिकॉज जो बिल होल्डर था वो पे नहीं कर पाया, तो अभी ये क्या करना है, आपको पे करना है, मतलब कि फर्म को पे करना है। ओके, तो ये 20,000 रुपीज किसको पे करना है, फर्म को पे करना है। तो फर्म अगर लायबिलिटी पे करेगा तो हमें पता है लायबिलिटी पे होती है तो रियलाइजेशन के डेबिट में दिखाना है और सेकंडली बैंक के क्रेडिट में। तो वैसे ही इसका वैसे ही इफेक्ट होने वाला है। हमें क्या करना है, रियलाइजेशन के डेबिट में दिखा देना है इसको। रियलाइजेशन डेबिट में टू बैंक अकाउंट 20,000, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी पे कर दिया। ओके, तो फर्म ने कंटिंजेंट लायबिलिटी पे की 20,000 की, क्योंकि लायबिलिटी 20,000 की थी। 1 लाख बिल में से 20,000 पे नहीं हो पाया है बैंक को। ओके, तो आपको पेमेंट 20,000 का ही करना है, 1 लाख का नहीं। ओके, तो 20,000 का हमने यहाँ पे पे किया, ऐसे दिखा दिया यहाँ पे। एंड सेकंड इफेक्ट नेचुरली बैंक में होगा, बैंक के क्रेडिट साइड में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। ओके, तो आई थिंक कि आपको ये सारे एडजस्टमेंट क्लियर हुए हैं। पहला एडजस्टमेंट आई रिपीट कि असेट रियलाइज हुआ था, उसमें सिर्फ अलग ये था कि 10% ऑफ द डेप्ट प्रूव बैड, तो हमने जो बैड डेप्ट थे वो लेस कर दिए। देन संगीता टूक प्लांट, ये सिंपल वाला एडजस्टमेंट था। क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल पेड एट 5% डिस्काउंट, तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल में से 5% डिस्काउंट जो है वो लेस करके अमाउंट लिख दिया। संध्या लोन वॉज डिस्चार्ज अलॉन्ग विद 6,000 एज इंटरेस्ट, तो संध्या का लोन इंटरेस्ट के साथ पे करना था, इसके लिए इंटरेस्ट संध्या के लोन में ऐड करके अमाउंट पे किया। और यहाँ पे कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी 20,000 की थी, वो भी फर्म ने पे कर दी। तो यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट कवर। नाउ हमारा लास्ट स्टेप क्या होता है, क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल एंड देन बैंक। इस तरीके से आपको जाना है। सो फर्स्टली डू द टोटल ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, तो टोटल आता है 6,64,000 एंड सी की प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। तो पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है। लॉस आ रहा है 4,500 का। ये आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर में डिवाइड करना था, तो तीनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1, तो 2:2:1 से संगीता का आता है 1,800, अनिताज 1,800 और स्मिता का लॉस आ रहा है 900।
तो ये तीनों लॉस पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करने, बिकॉज इट इज लॉस एंड इट कम्स टू रियलाइजेशन क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाएगा ये। तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट 1800, 1800 and 900. Now we have to close partners capital account. तो partners capital close करके अमाउंट आ रहा है 60,000, 40,000 and 30,000. तो सी डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, तो संगीता का क्रेडिट साइड बड़ा है, अनिता का भी क्रेडिट साइड बड़ा है और सुनीता का भी क्रेडिट साइड ही बड़ा है। सॉरी, ये स्मिता है, स्मिता का भी क्रेडिट साइड ही बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो नेचुरली डिफरेंस जो यहाँ पे डेबिट में आ रहा है, तो हमने ये सेटल किया है टू बैंक अकाउंट से। ओके, तो जो डिफरेंस आ रहा है इसको, ये बैलेंस है, इसको क्या कहेंगे, दिस इज फाइनल पेमेंट, और ये यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो डिफरेंस यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ रहा है, तो ये यहाँ पे हमें कहाँ दिखाना है, बैंक के क्रेडिट में। तो डेबिट में आ रहा है, ये क्रॉस करके बैंक के क्रेडिट में आएगा। सो ये संगीताज कैपिटल, अनिताज कैपिटल एंड स्मिताज कैपिटल, ये हमने तीनों यहाँ पे शिफ्ट कर लिए, बैंक के क्रेडिट में ट्रांसफर कर लिए। नाउ बैंक जो है वो क्या होगा, टैली हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉब्लम नंबर 6 है। इस प्रॉब्लम में सिर्फ 4th नंबर एंड 5th नंबर जो एडजस्टमेंट है वही डिफरेंट एडजस्टमेंट थी, एंड अगेन डेटर से रिलेटेड जो था वो थोड़ा अलग था। तो ये प्रॉब्लम हमने देखा है। आई होप कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा, एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट होम। आपके नोटबुक में इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, देन थैंक्स for watching my video. Okay, bye.